बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ, मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ। सोज़े दिल सोज़े जिगर दीदे नम रखता हूँ। दिल की क़ुव्वत के लिए यादे खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पर कदम रखता हूँ। या अली कह के दिल की क़ुव्वत के लिए याद खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पर कदम रखता हूँ। ऐ खुदा तुझको ही ज़ेबा है बड़ाई तेरी, ऐ खुदा तुझको ही ज़ेबा है बड़ाई तेरी। बेनियाजी तो किसी ने भी न पाई तेरी, ऐ खुदा तुझको ही ज़ेबा है बड़ाई तेरी। बेनियाजी तो किसी ने भी न पाई तेरी। जागने वालों को महरूम दो आलम रखा, जागने वालों को महरूम दो आलम रखा। सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। जागने वालों को महरूम दो आलम रखा। सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। जागने वालों को महरूम दो आलम रखा। सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। हज़रात, आज की यह महफिल जो बड़ी अज़ीमुश्शान है, यौम अब्बास के नाम से मोमिनीन आगरा की तरफ से मुनक़िद हो रही है। इस महफिल में इंतहाई मोहतरम मोतबर मुक़्तदर मेहमान शुअराए किराम के अस्माए गिरामी शामिल हैं, जिसमें स्टेज के ऊपर आप हज़रात की निगाहों के सामने दुनियाए उर्दू शायरी की बहुत बड़ी और इंतहाई कद्दावर शख्सियत, बल्कि यूँ कहा जाए कि सरज़मीन आगरा का हीरा जो लखनऊ में अपनी किरणें बिखेरता हुआ कायनात उफ़ुक़ पर छा गया। उफ़ुक़ शायरी पर आज एक उभरता हुआ नाम मोहतरम जनाब जर्रार अकबर आबादी का है। हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, हमारी महफिल की रौनक हैं, जीनत हैं। जनाब जर्रार अकबर आबादी के बिल्कुल बाईं तरफ शहर आज़मगढ़ की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से निकलकर बैरून ममालिक में अपनी खूबसूरत आवाज़ और अपने कलाम के ज़रिए करने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब ज़फ़र आज़मी की है, जो आपकी महफिल में मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल पुष्ट पर मोहतरम जनाब असद नकवी नसीराबादी, जो अपना मुनफरिद लहजा रखते हैं, मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं, मुनफरिद आवाज़ रखते हैं। महफिल में किसी वक्त भी किसी माहौल में भी जनाब असद नसीराबादी को आप पेश कर दीजिए, उन्हें माहौल बनाना भी आता है, उन्हें शेर सुनाना भी आता है, उन्हें दादो तहसीन हासिल करना भी आता है। जनाब असद नकवी नसीराबादी हमारी महफिल में मौजूद हैं। उनके बिल्कुल पीछे बनारस की सरजमीन का चमकता हुआ सितारा रोशन बनारसी इस महफिल में इसके कबल भी हाजिर हो चुके हैं और आप हज़रात उन्हें मोहब्बतों से नवाज चुके हैं। आज फिर कई बरस के बाद मोहतरम जनाब रोशन बनारसी भी हमारी महफिल में तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा मौलाना के बिल्कुल पहलू में इज़्ज़त माब अली जनाब मौलाना मिक़दाद साहब रसूलपुरी मौजूद हैं। मौलाना मौसूफ़ गुनागूं सफ़ात के हामिल हैं, लेकिन आज हमारी महफिल में बहैसियत शायर अहले बैत हाजिर हैं। खूब शेर कहते भी हैं और बहुत सलीके से उसे पेश भी करते हैं। जनाब साहिल छोलसी एक नौजवान शायर अहले बैत है, वो भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में स्टेज पर हाजिर हो जाएंगे। इसके अलावा दुनियाए तरन्नुम की मोहतरम शख्सियत
और जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब अंजार रिजवी सीतापुरी की है। जनाब अंजार रिजवी सीतापुरी आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद बता रही है कि पूरी तैयारी और पूरी आमादगी के साथ आए हैं। लिहाजा आप जितनी देर चाहेंगे आज इन्हें सुन सकते हैं। मैं भी इनसे फ़ायदा हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। जनाब अंजार रिजवी सीतापुरी मौजूद हैं आपके दरमियान। आइए हज़रात, हम एक बार इन तमाम शुअराए किराम का इस्तक़बाल करते हुए मोमिनीन आगरा से दरख्वास्त करते हैं कि आप तमाम शुअराए किराम की आमद पर अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए एक बार बुलंद तरीन नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अब आपने हमारी एक गुजारिश कबूल कर ली तो दूसरी गुजारिश और कबूल कर लीजिए कि आगे आ जाइए ताकि ये जगह भर जाए। ये बेचारे कैमरामैन को बार बार कैमरा घुमाना पड़ रहा है चूँकि सारा मजमा तो उधर बैठा हुआ है। अब ये ग्राफ एजेंसी वाले जो आपकी इनके तई भी इनकी बड़ी खिदमत हैं और आपसे ये लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमारे अबूज़र भाई को सलामत रखे। ये लोग कई बरस से बड़ी पाबंदी के साथ हमारी इस महफिल में आ रहे हैं और इसकी कैसेट बना करके पूरे हिंदुस्तान में आपकी इस महफिल की कैसेट के ज़रिए धूम मची हुई है और लोग इंतज़ार करते हैं कि आगरा की महफिल कब होगी। उसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि यहाँ शेर पढ़ने वाले शेर पढ़ते भी खूब हैं और आप हज़रात उन्हें नवाजते भी बहुत। लिहाजा लोग इंतज़ार करते हैं। हम अपने भाई के और तमाम ग्राफ एजेंसी के तमाम मेम्बरान के शुक्रगुजार हैं कि वो इस महफिल में भी और इसके अलावा भी हिंदुस्तान की न जाने कितनी बड़ी बड़ी महफिल हैं जिसमें बड़ी पाबंदी के साथ शिरकत करते हैं। अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे और इन्हें मज़ीद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने की सलाहियत अता फरमाए और तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। किसी अंदाज से ये खिदमत नशर उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद अंजाम देते रहें। एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा मैं कि एक बार बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दें। आइए अब यहाँ से सिलसिले का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए कि अलहम्द तेरी ज़ाते गिरामी के वास्ते। मैंने यही सिलसिले को रोका था और फिर उसी मंजिल में आ गया। अलहम्द तेरी ज़ाते गिरामी के वास्ते, अलहम्द तेरी ज़ाते गिरामी के वास्ते मेरी ज़बां को अपनी सना तक रसाई दे। अलहम्द तेरी ज़ाते गिरामी के वास्ते मेरी ज़बां को अपनी सना तक रसाई दे। दुनिया को तेरा नुक्ते आखिर मिलेगा क्या, दुनिया को तेरा नुक्ते आखिर मिलेगा क्या, इतना तो हो कि नुक्ते अव्वल दिखाई दे। दुनिया को तेरा नुक्ते आखिर मिलेगा क्या, दुनिया को तेरा नुक्ते आखिर मिलेगा क्या, इतना तो हो कि नुक्ते अव्वल दिखाई दे। वही नुक्ते अव्वल, वही नूर अव्वल, वही कलम अव्वल, वही खल्क़ अव्वल, वही मखलूक अव्वल, वही ज़ात अव्वल, वही फ़र्द अव्वल, वही बशर अव्वल, वही इंसान अव्वल, वही कलम अव्वल, वही शऊर अव्वल, वही अक्ल अव्वल, वही मर्द अव्वल, वही ज़ात अव्वल, वही पैकर अव्वल, वही बशर अव्वल कि जिसकी तख्लीक पर कुदरत ने इफ्तिखार किया और उसने आवाज़ दी कि ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, ए मेरे पैगंबर, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुम्हें पैदा न करना होता तो कायनात में किसी चीज़ को खल्क न करता। आज कायनात में जो कुछ भी है वो हुजूर का सदका है, पैगंबर का सदका है, हज़रत का सदका है। कायनात में जिस तरफ चले जाइए आप किसी ज़र्रे से सवाल कीजिए, ये ज़मीन का तवील फर्श, ये आसमान का तवील शामियाना, ये आफ्ताब व माताब की कंडीलें, ये सितारों की जगमग जगमग, इनसे पूछिए कि तुम किसकी बदौलत हो तो कायनात का जर्रा जर्रा आवाज देगा मैं हुजूर की बदौलत हूँ, मैं पैगंबर की बदौलत हूँ। ज़मीन पैगंबर की वजह से, आसमान पैगंबर की वजह से, आफ्ताब पैगंबर की वजह से, माताब पैगंबर की वजह से, शजर पैगंबर की वजह से, हजर पैगंबर की वजह से, कायनात का जर्रा जर्रा पैगंबर की वजह से। जिस चीज से सवाल कीजिए तुम्हारा वजूद किसकी वजह से तो सब आवाज देंगे मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से। हर जर्रा आवाज देगा मैं
मोहम्मद से, खुद मोहम्मद से पूछिए हुजूर आप किसकी वजह से? पैगंबर आवाज देंगे अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से। हर जर्रा हुजूर से, हुजूर खुद आवाज दे रहे हैं मैं हुसैन से। कायनात में अपने वक्त में बेनजीर और लाजवाब पैगंबर की जात, पैगंबर के बाद पैगंबर की शबी इस कायनात में जाते हुसैन। न हुसैन का कोई जवाब, न मोहम्मद का कोई जवाब। मोहम्मद वो जिस पर अल्लाह इफ्तिखार करे, नहीं लफ्ज़ बदल दो खिताबत के अंदाज में, अल्लाह जिस पर नाज करे, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह जिस पर नाज करे उसे मोहम्मद कहते हैं। हाय 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 हाय, भाई तवज्जो है ना। अल्लाह की जात जिस पर नाज करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिस पर नाज करे, थोड़ा सा और बेदार हो जाइएगा, मोहम्मद जिस पर नाज करे उसे हुसैन कहते हैं, और खुद हुसैन जिस पर नाज करे उसे अब्बास कहते हैं। हैदरी, जिस पर अल्लाह नाज करे उसे हुसैन कहते हैं, जिस पर हुसैन नाज करे उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास की जात को समझना आसान नहीं। कायनात में इकलौती ये जात है, अकेला फर्द फरीद है अब्बास, जिसे उसने मांगा। हाय हाय, क्या क्या लफ्ज़ अब्बास की जात वो जात है जिसे उसने मांगा, जिसने कायनात में कभी कुछ ना मांगा। वो अली जिसने कायनात में कभी कुछ ना मांगा, उस अली ने अगर कुछ मांगा तो बाबुल हवाइज को, ज़ात अबुल फजील अब्बास कितनी अजीम ज़ात है। देखिए चूंकि मुझे अफसर भाई ने हुक्म दिया कि आज खिताबत नहीं है, ये फरीदा भी आपको अदा करना है, तो वक्त बिल्कुल नहीं है, मगर मैं सिर्फ समेट रहा हूं। मैं निजामत के पैराए में खिताबत का फन भी दिखला रहा हूं। बस मैं मंजिल तक आ गया। फजीलत के दो जो गोशे सिर्फ बयान करना चाहता हूं, इसके अलावा नहीं। जिसने कभी कुछ न मांगा, उसने मांगा तो अब्बास को मांगा। कैसे मांगा? भाई अकील, एक ऐसा खानदान तलाश करो जहां मैं अक़्द करूं ताकि उसके बदन से बेटा पैदा हो जो बहादुर हो, जवान हो, सजा हो। तमन्ना कौन कर रहा है? अली। किससे कह रहे हैं? भाई अकील से। देखिए ये फकत खिताबत नहीं है कि इस घर में जो भी है वो अपनी मिसाल आप है, ये फकत खिताबत नहीं है। यहाँ दलाइल मिलते हैं, यहाँ बराहीन मिलते हैं। भैया तवज्जो फरमाइएगा, अजीब बात आ गई है इस वक्त। यहाँ दलील के साथ गुफ्तगू होती है। भाई मेरा आपसे सवाल है, ये सवाल कौन कर रहा है, ये तमन्ना कौन कर रहा है कि ऐसा घराना तलाश करो जहां मैं शादी करूं ताकि उसके बदन से बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे लाल हुसैन के काम आए, जो सजा हो, जो बहादुर हो, जो मर्द हो, जो तवाना हो, जो कवि हो। साइड सवाल है ये ऊपर। मौला अब्बास किससे कह रहे हैं? भाई अकील से। अली है कौन?
इमाम वक्त अली है कौन? आलिम इल्म लदुन्नी। अली कौन है? राजदार मशीयत, वाकिफ राजदार मशीयत। अली है कौन? अल्लाह के वली, अल्लाह के कायनात के, अल्लाह के रसूल के वसी, नायब, जानशीन, वसी, खलीफा। अली की अजमतों को कोई अंदाजा लगा सकता है? आप बताएं क्या अली को जो वाकिफे असरारे मशीयत हो उसे ये नहीं पता है कि किस खानदान का हसब नसब कैसा है? हाय 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 भाई तवज्जो फरमाइएगा। क्या अली को नहीं पता? अली को नहीं पता? जो लोग खामोश है उनके लिए एक जुमला कह दूं, अली को नहीं पता कि किसका हसब नसब कैसा है? अरे जिस अली के हाथों में आने वाली तलवार, हाय 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 हाय, पुश्तों की खबर रखती हो, उस अली को यह नहीं पता कि किसका हसब नसब कैसा है? तो अली जानते थे, तो अली खुद कह देते कि फला कबीले में फला घर में मुझे शादी करनी है। मगर भाई अकील, तुम बताओ वो कबीला कौन सा है, ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि अली तन्हा अली नहीं है, बल्कि अली का अकील भी अली है। जनाबे अकील की अजमत मौला बताना चाहते थे कि मेरे भाई को भी पहचानो और मेरे घर भर को पहचानो। अकील से कहा ऐसा घर बताइए। जनाबे अकील ने एक घराना तलाश किया और उसके बाद जनाबे उम्मुल बनीन घर में तशरीफ लाई। अब आखिरी बात, जनाबे उम्मुल बनीन घर में तशरीफ लाई। मेरा आपसे सवाल है, जनाबे उम्मुल बनीन जब घर में तशरीफ लाई शादी करके, क्या उस वक्त जनाबे उम्मुल बनीन का नाम उम्मुल बनीन था? जरा सी तवज्जो मैं चाहता हूं, आप जरा सा मुतवज्जे रहें मेरी तरफ, मेरी बात शायद आप तक पहुंच जाएगी। और अगर पहुंच जाएगी और आप सब बेदार हो जाएंगे तो मुमकिन है फजीलत का ये गोशा शायद आखिरी गोशा हो और मैं महफिल को शुरू कर दूं। आप पहचानने की कोशिश करें। बीवी जब तशरीफ लाई है घर में तो उनका नाम उम्मुल बनीन था, उनका नाम उम्मुल बनीन था। जब बीवी घर में तशरीफ लाई है तो इनका भी नाम फातिमा था। मगर घर में आने के बाद, हाय हाय खुदा की कसम, आप इस अजमत को महसूस कर ले जाएं। सिर्फ घर में तशरीफ लाई है तो नाम फातिमा, मगर घर में आने के बाद सलाम कीजिए अजमत हजरत उम्मुल बनीन पर कि उन्होंने आते ही दो बच्चों को, दो शहजादों को, पैगंबर के नवासों को यानी जनाब हसन और इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लेकर इस तरह प्यार करना शुरू किया, इस तरह से पालना और पोसना शुरू किया कि पहला जुमला जो निकला है दहाने उम्मुल बनीन से वो ये कि मेरे बच्चों, मैं इस घर में तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ। हाय हाय हाय, महसूस करें आप, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारी कनीज। बच्चे सही जनाबे उम्मुल बनीन के दिली जज्बात का मुजाहिरा सरकारे खत्मी मर्तबत तक हुआ कि हसनैन को आगोश में बिठाकर घर में आने वाली माँ ये कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। पैगंबर ने फौरन आवाज दी, उम्मुल बनीन आप पर सलाम हो। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो। शहजादी उम्मुल बनीन की फजीलत, पैगंबर ने आवाज दी, उम्मुल बनीन मेरे बच्चों की माँ, मेरे बच्चों की माँ, आप पर हमारा सलाम हो। फजीलत को फजीलत से मिलाइए। अगर कोई नई बात हो तो मुझे दुआएं दे दीजिएगा। उम्मुल बनीन कौन कहलाई? हसन और हुसैन की माँ, सरदारे जवानाने जन्नत की माँ, ये है उम्मुल बनीन। हालांकि हसनैन की माँ है फातिमा, मगर जब
फातिमा ने उम्मुल बनीन के इस जज्बे को देखा कि मेरे बच्चों की परवरिश इस तरह की कि पैगंबर ने इन्हें बच्चों की मां कहा, अली ने, मौलाए कायनात ने इन्हें बच्चों की मां कहा, अली ने कहा इन्हें बच्चों की मां। जब उम्मुल बनीन का ये जज्बा बीबी ज़हरा ने देख लिया, उसी वक्त से दिल में ये उमंग करवटें लेने लगी कि आए उम्मुल बनीन तो सही, एहसान का बदला एहसान होता है। आज मेरे बच्चों की मां तुम बनी, कल तुम्हारा बेटा पैदा होगा, उसे मैं अपनी औलाद, उसे मैं अपना बेटा कहूंगी, उसे मैं अपना बेटा कहूंगी। हसन और हुसैन और अब्बास की मंजिलत में कोई फर्क नहीं है। अजमत उम्मुल बनीन पहचाने, हसन और हुसैन की माँ उम्मुल बनीन, अब्बास की माँ फातिमा। बीबी ज़हरा ने अपना बेटा कहा। अब जाहिर है कि मासूमा जिसे अपना बेटा करार दे, अगर चश्मे बसीरत उसे बेटा मानने को न भी तैयार हो, तो चश्मे बसारत बहरहाल उसे बेटा तस्वूर करेगी, उसे मासूम मानेगी। अलबत्ता इस्लाम ने हमें चूंकि इस बात की इजाज़त नहीं दी, वरना भी मासूम आलम ने जिसे अपना बेटा कह दिया हो, यह मलके तहारत है भाई, मलके इस्मत है भाई, शहजादी इस्मत है भाई। अब अगर मलके इस्मत किसी को अपना बेटा कह दे तो उसके मासूम होने में फर्क नहीं हो सकता। मगर चूंकि शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी कि हम अब्बास को मासूम कह सके, मगर अब्बास ने अपने किरदार के जरिए इतना जरूर मनवा लिया कि मासूम नहीं कह सकते, न कहो मगर महफूज तो कहना पड़ेगा, महफूज मानना पड़ेगा। वो है ज़ात अबुल फज़ल अब्बास कि जो ज़ात इतनी अजीम है जिस पर सारी कायनात कुर्बान जाने कुर्बान कर रही है। सारे फिदाई और सारे वफादार बाबुल हवाइज की दर पर जब इन्हें न्याज खम करके आज सलामी पेश कर रहे हैं। कायनात के जर्रे जर्रे और गोशे गोशे में बाबुल हवाइज का तस्करा हो रहा है, बाबुल हवाइज का जश्न हो रहा है। आइए इस महफिल में भी हम और आप सब मिलकर अपने वक्त के इमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए अर्ज करते हैं कि मौला, हम आपकी खिदमत में और कुछ तो नहीं पेश करते, अलबत्ता एक महफिल बाबुल हवाइज के नाम पर सजाकर आपकी खिदमत में नजराना अकीदत जरूर पेश कर रहे हैं। गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शरफ। आइए हज़रात, पूरी नसरी गुफ्तगू मैंने कर ली, हुक्म की तामील मैंने इजाज़त दे दी। अब इसके बाद अब शोराए कराम को आपसे मुझे जोड़ना है, चूँकि हमारा एक दस्तूर है कि हम अपनी मनकबती दौर का आगाज़ हमेशा नातिया कलाम से करते हैं। आज भी उस फहरिस्त को ऐसे ही चलाया जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अंजार रिजवी सीतापुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते हुजूर सरवरे कायनात का नजराना पेश फरमाएँ। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है मिलजुल कर बुलंदतरीन सलवात इरशाद फरमा दें।